Welcome to my channel for online classes. This is the next lecture for class 10th and 12th. As you know already, I have started the topic which is hazards to the plumber. प्यारे बच्चों, जैसे कि आप जानते हो हमने एक टॉपिक शुरू किया था। टॉपिक के साथ साथ ही हमने नया यूनिट भी शुरू किया था जिसका नाम था हेल्थ एंड सेफ्टी। तो जिसके अंदर हम दूसरा टॉपिक पढ़ रहे हैं जिसका नाम है हैज़र्ड्स टू द प्लम्बर, यानी कि प्लम्बर के लिए कौन कौन से हैज़र्ड्स होते हैं। तो प्रीवियस लेक्चर में मैंने ऑलरेडी आपको 3 पॉइंट्स एक्सप्लेन किए थे, जिसमें से एक था यूज़ ऑफ पावर टूल्स, यूज़ ऑफ हैंड टूल्स और फाल्स के बारे में। तो आज हम इस लेक्चर में बाकी के जो इसके अंदर सब टॉपिक्स हैं उनके बारे में डिटेल में देखते हैं। तो कौन कौन से वो, एक हम मैनुअल हैंडलिंग के बारे में देखेंगे और हैज़र्डस सब्सटेंस के बारे में और बायोलॉजिकल हैज़र्ड्स के बारे में। इसी तरीके से बाकी जो आपको सामने यहाँ दिख रहे हैं इनको भी आने वाले फर्दर लेक्चर्स में हम इनको डिटेल में डिस्कस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे हो, हाँ, फोर्थ पॉइंट था हमारे पास क्या, मैनुअल हैंडलिंग, यानी कि किस तरीके से हम मैनुअली हैंडल कर सकते हैं चीज़ों को। तो क्या होता है कि क्या होता है कि प्लम्बर वर्क्स ऑफन इन्वॉल्व सिग्निफिकेंट मैनुअल हैंडलिंग हैजर्ड्स। तो जो प्लम्बर होता है वो बहुत ही ज़्यादा इन्वॉल्व होता है मैनुअली चीज़ों को हैंडल करने के लिए। तो मैनुअली हैंडल जब भी हम करते हैं हमारे पास क्या होता है, बहुत सारे हैवी ऑब्जेक्ट्स होते हैं। हैवी ऑब्जेक्ट्स में इसके भारी ऑब्जेक्ट्स होते हैं जिनको हमने क्या करना होता है, मूव करना होता है। तो मूव तो हम करते हैं उनको, लेकिन कभी कभी क्या हमारा जो पोस्चर होता है, यानी कि जो हमारी बॉडी होती है वो किस पोजीशन में होती है, अनकंफर्टेबल पोजीशन में होती है। या फिर हमें कभी कभी क्या देखने को मिलता है, लेक ऑफ स्पेसिस, मीन्स कि उनको फ्रीली मूव करने के लिए हमारे पास जगह कम होती है, जिसके कारण वहाँ पे क्या होता है, बहुत सारे रिस्क होते हैं और हमें चांसेस रहते हैं ट्रॉमेटिक इंजरी होने के। मीन्स कि वहाँ पर छोटी मोटी इंजरी हमें हो सकती है, छोटी ही नहीं बल्कि बड़ी इंजरी भी हो सकती है। जैसे स्ट्रैंड बैक, हमारे बैक यानी कि आपके कमर में नुकसान पहुँच सकता है, आपको नॉर्मली इंजरी आ सकती है। इसी तरीके से आप देखते हो कि कहता है कि रिपीटेटिव हमें कंटिन्यूसली रिपीटेटिव मोमेंट्स हमें करना पड़ता है उस ऑब्जेक्ट को, उस हैवी ऑब्जेक्ट को वहाँ से फ्रीली मूव करने के लिए, जिसके कारण फिर हमें क्या इंजरीज फेस करनी पड़ती है, जैसे हमारे नेक में, हमारे बैक में, हमारे हैंड में, हमारे आर्म में, हाँ हमारे लेग्स में। ओवर द पीरियड ऑफ टाइम हमें फिर बाद में पेन होना शुरू हो जाता है। वो किसके कारण, क्योंकि हमने क्या होता है अनकंफर्टेबल पोजीशन पे उन हैवी ऑब्जेक्ट्स को मूव किया होता है। तो अब यहाँ से सबक क्या मिलता है हमें, जब भी हमने मैनुअली चीज़ों को हैंडल करना है उसके लिए हमने अपने पोस्चर को बिल्कुल अच्छे तरीके से रखना है, सीधा रखना है, ताकि हमें कोई भी इंजरी ना हो। चाहे हमारी नेक हो, चाहे हमारी बैक हो, चाहे हमारा हैंड हो, आर्म हो, लेग्स हो, कोई भी हमारे बॉडी का पार्ट हो, उसमें हमें कोई भी नुकसान ना पहुंचे। इवन कि फिर बाद में हम फर्दर फिर हम वो काम नहीं कर पाए। तो हमने क्या करना है, जब भी चीज़ों को हैंडल करना है, कोई भी हैवी ऑब्जेक्ट हो उसको अच्छे तरीके से उसको हैंडल करना है। तो यही था इस पॉइंट के अंदर, जिसका नाम क्या था, मैनुअल हैंडलिंग। नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारे पास क्या, हज़ार्डस सब्सटेंस। अब हज़ार्डस सब्सटेंस में क्या होता है, हमारे पास बहुत सारे केमिकल्स होते हैं जिनको हम क्या करते हैं, काम में इस्तेमाल करते हैं। यहाँ हमारे वो प्रेजेंट होते हैं किसमें, इन्वायरमेंट में प्रेजेंट होते हैं। किसके अंदर, हज़ार्डस सब्सटेंस के अंदर क्या हमारे इन्वायरमेंट में क्या प्रेजेंट होता है, केमिकल्स प्रेजेंट होते हैं। तो अब हमने क्या करना है कि बहुत सारे जो केमिकल्स होते हैं हमारे पास, अलग अलग तरीके के केमिकल्स हम इसमें इस्तेमाल करते हैं। जैसे अगर मैं बात करूँ, यहाँ पर आप देख रहे हो ऑक्सी एसिटाइलिन का इस्तेमाल करते हैं, फ्लक्सिस का इस्तेमाल करते हैं जिसका दूसरा नाम है सोल्डर। इस तरीके से लेड का इस्तेमाल करते हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड का इस्तेमाल करते हैं जिसको आप शॉर्टकट में क्या बोलते हो, HCl बोलते हो। इसको क्या बोला जाता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड बोला जाता है। इसी तरह से आपके पास डिग्रीजर्स आता है, हमारे पास सॉल्वेंट्स आता है, हमारे पास एडिसिव्स आता है, हमारे पास चाल्किंग कंपाउंड्स आता है। ये जितने भी हमारे पास हैं सारे के सारे क्या है, केमिकल्स हैं। लेकिन कौन से केमिकल्स हैं, काफ़ी ज़्यादा हैज़र्डस सब्सटेंस है, या जिनको आप ये कह सकते हो हैज़र्डस केमिकल है। इसलिए अगर इनको हम एक्सेस में इस्तेमाल करें तो हमें क्या हो सकता है, नुकसान हो सकता है। थोड़ा मैं इनके बारे में आपको डिटेल में बताता हूँ। कौन सा, ऑक्सी एसिटाइलिन। देखो ऑक्सी एसिटाइलिन क्या होता है, बेसिकली ये गैस होती है। क्या होती है हमारे पास, ये गैस। इसको हम कहाँ पे इस्तेमाल करते हैं, वेल्डिंग में इस्तेमाल करते हैं। कहाँ पे इस्तेमाल करते हैं, वेल्डिंग में इस्तेमाल करते हैं। याद रखना, ऑक्सी एसिटाइलिन वो केमिकल है, ये किसकी फॉर्म में होता है, गैस की फॉर्म में होता है। इसको कहाँ पे हम इस्तेमाल करते हैं, वेल्डिंग के दौरान हम इसको इस्तेमाल करते हैं। काफ़ी ज़्यादा हीट किया जाता है, हीट के कारण फिर हमें इस यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, आराम से वेल्डिंग में इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। एक तो ये आ गया। दूसरा हमारे पास कौन सा है, फ्लक्स। फ्लक्स से हमारे पास क्या होता है, साथ में देखो यहाँ पे लिखा है सोल्डर। मैंने आपको पढ़ाया हुआ ऑलरेडी सोल्डरिंग के बारे में, या हो सकता है आने वाले लेक्चर्स में पढ़ाऊंगा। सोल्डरिंग एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसका ही दूसरा नाम क्या है, फ्लक्स। क्या नाम है इसका दूसरा, फ्लक्स। इसमें क्या होता है, जब भी हमें कोई पाइप को जॉइंट देना होता है वहाँ पर हम क्या करते हैं, बिलो 840 डिग्री पे जो भी हमारे पास मेटल का पीस होता है उसको क्या किया जाता है, हीट किया जाता है, जिसके कारण वो क्या करता है, वहाँ पर उस पाइप के ऊपर पड़ जाता है, जिससे हमें दो पाइपों में क्या होती है, आसानी हो जाती है उनको जॉइंट देने में। तो कहने का मतलब है भी, ये भी एक तरीका क्या होता है, हमारे पास केमिकल होता है जिसको वहाँ पर हम प्लेस किया जाता है। लेकिन इसकी भी कोई एक लिमिट होती है। लिमिट मीन्स कि अगर उसको आपने टेम्परेचर देना है तो आपने वो टेम्परेचर कितना देना है, बिलो 840 डिग्री। कितना टेम्परेचर देना है आपने, बिलो 840 डिग्री सेल्सियस आपने क्या करना है, टेम्परेचर इसको देना है। जिसके कारण क्या होगा, वो फ्लक्स वहाँ पर उस पाइप के ऊपर, जहाँ पर भी आप कोई जॉइंट दे रहे हो वहाँ पर उस पर क्या होगा, पड़ेगा, जिसके कारण फिर वहाँ पर आप इजीली उसको जॉइंट दे पाओगे। इसी तरीके से नेक्स्ट आता है हमारे पास कौन सा, लेड। लेड क्या होता है, बेसिकली इसको हम कहाँ पे इस्तेमाल करते हैं, ड्रिंकिंग वाटर में। कहाँ पे इस्तेमाल करते हैं,
ड्रिंकिंग वाटर में इसको इस्तेमाल किया जाता है। जो आपका ये लेड भी एक तरीके का आपके पास है केमिकल है। ये क्या करता है, जो भी वहाँ पर क्लोरोजेंस होता है उनको डिज़ोल्व करता है। या फिर आपके पानी में बहुत सारा एसिड पाया जाता है, उस एसिड को भी ये क्या करता है, डिज़ोल्व कर देता है, यानी कि उसको रेगुलेट कर देता है। जिस आता है हमारे पास कौन सा, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जिसको आप शॉर्टकट क्या बोलते हो, HCl बोलते हो। तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या होता है हमारे पास, इसमें ये बेसिकली किसके लिए इस्तेमाल होता है, ब्लॉकेज के लिए। किसके लिए इस्तेमाल होता है, ब्लॉकेज के लिए। इसमें क्या किया जाता है, जो हमारी ड्रेन पाइप्स होते हैं, कभी कभी क्या होता है कि वहाँ पर हमने कोई साफ़ सफाई करनी होती है, तो हम क्या करते हैं, वहाँ पर HCl प्रोवाइड करते हैं। मीन्स कि जो हमारे पास ये केमिकल है, इसको हम वहाँ पर ड्रॉप करते हैं। तो ये क्या करता है, ब्लॉक कर देता है वहाँ पर उस पूरे के पूरे जो भी वहाँ से वेस्ट फ्लो हो रहा होता है। कितने मिनट के लिए उसको ब्लॉक कर देता है, 30 मिनट्स के लिए। याद रखना कितने मिनट्स के लिए इसको, याद रखना जो हमारे हाइड्रोक्लोरिक एसिड्स है, ये क्या करता है, ब्लॉकेज करता है। कितने मिनट्स के लिए ब्लॉक करता है, 30 मिनट के लिए ब्लॉक करता है। 30 मिनट्स के लिए क्या करता है, ये ब्लॉक करता है, जिसके कारण हम क्या कर सकते हैं, वहाँ से आराम से जिस जो भी चीज़ हमने वहाँ पे साफ़ करनी होती है उसको साफ़ कर सकते हैं, कि उसको क्लीन कर सकते हैं। तो ये था किसके रिलेटेड, HCl के रिलेटेड। इसी तरीके से हमारे पास नेक्स्ट आता है हमारे पास कौन सा, डीग्रीजर एंड सॉल्वेंट। डीग्रीजर बेसिकली क्या होता है हमारे पास, ये भी हाँ केमिकल होता है, जिसमें हमारे पास रेशो लिया जाता है। इसमें इसमें रेशो लिया जाता है 1:1 का रेशो इसमें लिया जाता है। तो ये वन क्या होता है हमारे पास, एक तो एक में गर्म पानी होता है, दूसरे में हमारे पास क्या होता है, वाइट विनेगर, आप ये कह सकते हो सीमेंट वगैरह होता है। अच्छा, बेसिकली इस डिग्रेजर की मदद से हम क्या करते हैं, क्लीन के लिए इस्तेमाल करते हैं। क्लीन में इसकी सफाई के लिए इस्तेमाल करते हैं, जहाँ पर अगर कोई ग्रीस वगैरह हो उसको साफ़ करेगा, ऑयल होगा कहीं पे, कोई रफ मटेरियल होगा, यहाँ आपके पास बहुत सारी ऐसे अलग अलग चीज़ें जो वहाँ पे लगी हुई होती हैं। तो इस डिग्रेजर की मदद या इस सॉल्वेंट की मदद से हम उसको क्या करेंगे, वहाँ पर उसको रिमूव करेंगे। तो ये भी हमारे पास क्या है, केमिकल है। अगला आता है हमारे पास कौन सा, एडिसिव। एडिसिव जिसको आप क्या बोलते हो, ग्लो। यहाँ आता है हमारे पास चाल्किंग कंपाउंड। बहुत सारे ऐसे कंपाउंड्स होते हैं जिनको हम इस्तेमाल करते हैं। कहने का मतलब है कि ये सारे के सारे हमारे पास क्या है, केमिकल्स हैं। लेकिन कौन से केमिकल्स हैं, बहुत ही ज़्यादा हैजर्डस केमिकल्स हैं, जिनको हमने क्या करना है, बड़ा सोच समझ के इनको इस्तेमाल करना है। और जो जहाँ पे जो चीज़ इस्तेमाल होगी उसको वहीं पे हमने इस्तेमाल करना है। इन केस अगर हम वहाँ पर केयरली अगर वहाँ पे हम काम ना करें, तो जैसे आप यहाँ पर पिक्चर देख सकते हो, एसिड के कारण इसके हाथ में देखो क्या हाल हो गया है। क्यों, क्योंकि उन्होंने क्या किया, पानी में हमने बहुत ज़्यादा लेड इस्तेमाल किया, जिससे कारण इस पानी में क्या हुआ, एसिडिटी ज़्यादा बढ़ी। जो ही इसके हाथ पे यहाँ पे पानी पड़ा और इसका हाथ क्या हो गया, जल गया। और इसी तरीके से हमारे यहाँ पर फायर के रिलेटेड था, किसके बारे में, हैजर्डस सब्सटेंस के बारे में। नेक्स्ट आता है हमारे पास लास्ट सब टॉपिक, जिसका नाम है बायोलॉजिकल हजर्ड। देखो बायोलॉजिकल हजर्ड में हमारे पास क्या होता है, बहुत सारे हमारे पास डिजीज़ हमें देखने को मिलते हैं, जो हमारे कहीं ना कहीं डायरेक्टली इनडायरेक्टली हमारे हेल्थ को क्या करते हैं, अफेक्ट करते हैं, जो आप यहाँ पे देख सकते हो। तो यहाँ पर सबसे पहले क्या होता है हमारे पास, कुछ अफेक्ट्स कहाँ पे पाए, कुछ इफेक्ट जो प्रोड्यूस होते हैं वो किसके कारण प्रोड्यूस होते हैं, बैक्टीरिया के कारण। किसके कारण, बैक्टीरिया के कारण, जिसमें बहुत ही ज़्यादा टॉक्सिन प्रोड्यूस होता है। टॉक्सिन में इसकी बहुत ही ज़्यादा जहरीली चीज़ें मौजूद होती हैं। जैसे हमारे पास ये बैक्टीरिया कहाँ पे ज़्यादातर हमें देखने को मिलता है, हमारे सॉइल में और सीवेज में। सॉइल में इसकी जो सॉइल वेस्ट होता है, और जो सीवेज जहाँ पे सारा वेस्ट वाटर होता है, गंदा पानी होता है, बहुत सारा वेस्ट मटेरियल होता है, वहाँ पर आपको ज़्यादातर ये बैक्टीरिया देखने को मिलेगा, जो कि काफ़ी ज़्यादा टॉक्सिन होता है। इसी तरीके से आपके पास आएगा कौन सा, अच्छा लिप्टोस्पोरोसिस आता है हमारे पास। लिप्टोस्पोरोसिस क्या होता है, जो कि प्रोड्यूस होता है किसके कारण, पैरासिटिक वर्म के कारण। इसी तरीके से आपके पास एक और डिजीज़ आती है हिपेटाइटिस। हिपेटाइटिस हमारे लीवर को अफेक्ट करता है। इसी तरीके से आते हैं हमारे पास पैरासाइट्स आते हैं, जिसके अंदर आप सिप्टोस्पोरम वाली डिजीज़ देखने को मिलेंगी। कहने का मतलब ये है कि बायोलॉजिकल हजर्ड के अंदर आपको अलग अलग डिजीज़ आपको देखने को मिलेंगे, जिसमें कि बहुत सारे छोटे छोटे माइक्रोब्स प्रेजेंट होते हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा हार्मफुल होते हैं। हमारे नोज़ या हमारे मौत के कारण वो क्या होते हैं, हमें फैलने लग जाते हैं। इनकेस कभी कभी हम क्या करते हैं, जो कंटेमिनेटेड वाटर होता है या जो गंदा पानी जो होता है हमारे पास, उसको टच करने के बाद क्या होता है हमारे पास वो कभी कभी हम क्या करते हैं, समटाइम जो हमारे पास कंटेमिनेटेड वाटर होता है उसको ड्रिंक कर देते हैं, या फिर हैंड टू माउथ के जरिए वो क्या हो जाता है, ट्रांसमिशन उसका होता है। ट्रांसमिशन मीन्स कि वो फैलने लग जाता है। इन शॉर्ट, बायोलॉजिकल हज़ार्ड के अंदर हमने क्या करना है, जो भी हमारे पास कहीं भी कोई गंदगी आपको दिखता है, कोई पोल्यूशन आपको दिखता है, कोई वेस्ट वाटर आपको दिखता है, कोशिश करनी है हमने उसको बड़े एहतियात तरीके से उसको साफ़ वहाँ पे करना है। इनकेस अगर हम ऐसा ना करें, हमें क्या है, नहीं तो जो भी हमारे पास यहाँ पर ये डिजीज़ है, इन डिजीज़ का सामना करना पड़ेगा। जिसमें आपके पास कौन सा आता है, बैक्टीरिया के रिलेटेड आता है आपके पास, अच्छा लिप्टोस्पोरोसिस आता है आपका, पैरासिटिक वर्म्स आता है आपके पास, हिपेटाइटिस ए आता है आपके पास, पैरासाइट्स आता है आपके पास, सिप्टोस्पोरोसिस आता है आपके पास। बहुत सारी ऐसी डिजीज़ हैं, ज़रूरी नहीं है कि जो मैं आपको ये नाम बता रहा हूँ बस यही डिजीज़ होंगी, इसके अलावा भी बहुत ही अलग अलग किस्म की डिजीज़ आपको फेस करनी पड़ेंगी। तो नीचे हमारे पास कुछ प्रिकॉशन दिए गए हैं, जिसमें हमने क्या करना है, ड्यूरिंग जो भी आपके पास वेस्ट वाटर को या कहीं भी वेस्ट मटेरियल को जब आप डील कर रहे हो, तब आपने किन किन चीज़ों का ख्याल रखना है। कहने का मतलब ये है कि ये हमारे पास यहाँ पर पॉइंट दिए गए हैं, जिन पॉइंट्स को आप इजीली आप पढ़ सकते हो। इसमें प्रिकॉशंस लिखे हैं कि कैसे कैसे आप, मतलब अगर इन केस आप कभी किसी कंटेमिनेटेड वाटर पे या किसी कंटेमिनेटेड सीवेज पे टच वगैरह करते हो, फिर आपने क्या करना है, एकदम से तुरंत खाने पीने नहीं लग जाना है। पहले अपने आप को क्या करना है, साफ़ करना है, अपने हैंड्स को वॉश करना है अच्छे से साबुन के साथ या डिटोल के साथ।
देन उसके बाद ही फिर आप अपना जो भी आपको खाना वगैरह हो या जो भी आपको ड्रिंक करना हो वो आप कर सकते हो। और दूसरा साथ साथ जब भी आप इस काम के दौरान कहीं भी जब आप वेस्ट वाटर के मतलब जब कोई काम कर रहे हो, जो भी आपके पास उस टाइम कपड़े वगैरह लगे हों, आपने क्या करना है, तुरंत उनको रिमूव करके देन फिर आप अपने घर जा सकते हो या अपना जो भी आपको खाना पीना है वो कर सकते हो। वो सारी की सारी चीज़ें आपको यहाँ पर लिखी हुई है इन अलग अलग पॉइंट्स में, ये आप खुद भी पढ़ सकते हो। इसी के साथ आज मैंने और ये 3 पॉइंट आपको डिस्कस किए। मैंने कोशिश की इनको समझाने की कोशिश करूँ। आई होप कि आपको समझ आ रहा हो। सो इसी के साथ थैंक यू एंड विश यू ऑल